चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग समझते हैं कंपेयर ऑफ यूनिट्स यानी कि मात्रकों की तुलना। तो किसी बड़े मात्रक को यानी किसी राशि के बड़े मान को दर्शाने के लिए हम लोग बड़े मात्रकों का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए 10 का घात बनाया गया। जिस समय एसआई पद्धति का विकास हो रहा था उसी समय 10 का घात बनाया गया और उसे एक नाम दिया गया। तो समझते पहले कि कौन कौन से 10 का घात है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 का पावर -1 इसे डेसी नाम दिया गया है। 10 का पावर -2 इसे सेंटी, 10 का पावर -3 मिली, 10 के पावर -6 माइक्रो, 10 का पावर -9 नैनो हो गया, 10 के पावर -12 पिको हो गया, 10 का पावर -15 फेमटो या फर्मी बोलते हैं इसको, और 10 का पावर -18 को एटो बोलते हैं। ये तो माइनस के लिए हुआ। तो इसके द्वारा हम किसी भी किसी भी राशि के छोटी से छोटे परिमाण को हम लोग दर्शा सकते हैं। अब बड़े परिमाण को दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे? इसके लिए 10 के प्लस वाले घात का प्रयोग किया जाता है। जैसे 10 का पावर 1 डेका होता है, 10 के पावर 2 हेक्टो, शॉर्ट में एच लिखते हैं स्मॉल एच, 10 का पावर 3 किलो, 10 के पावर 6 मेगा, 10 के पावर 9 गीगा हो गया, 10 के पावर 12 टेरा, और 10 के पावर 15 हो गया पेटा, और 10 के पावर 18 हो गया एक्सा। तो कई सारे एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि मेगा में 10 का घात कितना होता है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे तो कई सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड जो सवाल आएंगे उसको हम लोग हल कर सकते हैं। अब समझिए इसका प्रयोग कहाँ होता है। जैसे अगर लंबी दूरियों को अगर ज्ञात करना, जैसे एक दूरी मान लेते हैं कि अगर दिल्ली से कोलकाता की दूरी लेना हो तो ये क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो मीटर दूरी कितना होता है? आप ये जो एक हाथ देख पा रहे हैं यहाँ से सिर्फ एक हाथ की दूरी, यही हमारा 1 मीटर है। तब इसके द्वारा जब हम दिल्ली से कोलकाता की दूरी को मापेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि कई सारे इसके बहुत बड़े मान आ जाएंगे। तो इस बड़े मान से छुटकारा पाने के लिए नहीं, उसको कम परिमाण में दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके 10 के घात का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे किलोमीटर का प्रयोग, अगर दिल्ली से कोलकाता मापेंगे तो किलोमीटर, तो किलो कहाँ से आया? किलो यही है 10 का पावर 3। किलो मतलब क्या हो गया? 10 का पावर 3। यही किलो लेते हैं और साथ में लेते हैं मीटर, तो बन जाता है किलोमीटर। इसी तरह आप सुनते होंगे ज़्यादातर दवाई हम लोग जब लेते हैं किसी भी चीज़ का दवाई, जैसे लेते हैं कि दवाई लेने जाते हैं तो बोलते हैं हमको 650 mg का दवाई चाहिए या 500 mg का दवाई चाहिए। तो उस समय जो mg हम बोल रहे हैं mg, तो g तो ग्राम हो गया, लेकिन m यहाँ क्या है? m जो हम लोग लगाए m क्या है? तो वो 1 मिलीग्राम है, क्योंकि उसमें दवाई का बहुत छोटा सा मात्रा उसमें मिलाया जाता है। तो उसके बहुत छोटे मात्रा के लिए हम लोग क्या प्रयोग किए? यहाँ मिली का मतलब है 10 का पावर -3। 10 का -3 यानी कि जो ग्राम है उसका कौन सा भाग? तो 10 के पावर -3 का मतलब होता है 1000, यानी कि अगर 1 ग्राम है तो उसका 1000वां भाग कहलाएगा 1 मिलीग्राम। तो इस तरह हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये 10 घात का प्रयोग कहाँ ये तो आपको समझ में आ गया। जब हम लोग किसी लंबी दूरी को या फिर लंबी जो बड़ी राशियाँ होती हैं उनको दर्शाने के लिए हम लोग इसका मदद लेते हैं प्लस वाले का, और छोटी राशियों को दर्शाने के लिए हम लोग इसका मदद लेते हैं माइनस वाले घात का। तो इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग मात्राओं की तुलना करते हैं कि लंबाई या दूरी को किस में मापते हैं। जो जनरल मात्रक यूज किए जाते हैं उनमें कई सारे मात्रक हैं जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो समझते कौन कौन से मात्रक होते हैं। तो पहले समझते हैं हम लंबाई के लिए कि लंबाई और दूरी का कौन कौन से मात्रक है और उनके बीच मात्रों के बीच क्या क्या संबंध है, किस तरह के संबंध हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एक गज। एक गज क्या होता है? 0.91 मीटर, यानी 1 मीटर से थोड़ा सा कम, लगभग बोल सकते हैं 90 सेंटीमीटर या 91 सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसको। यानी एक गज में 91 सेंटीमीटर या फिर 0.91 मीटर। उसी तरह बात करें 1 मीटर में, तो 1 मीटर को अगर फीट में देखेंगे तो फीट में कितना होता है? 3.28 फीट। इसको मोटा मोटी हम लोग 3.3 फीट भी बोल सकते हैं, या 3.3 फीट का मतलब हुआ 3 फीट 3 इंच। जब मीटर से छोटे राशि में जाते तो वो इंच होता है। उसी तरह अगर 1 फुट की बात करें, या फुट और फीट का मतलब एक ही है। फीट इसलिए यूज किए हैं क्योंकि जिस तरह हम लोग बॉय सिंगुलर होता है यानी एक वचन के लिए और एक से अधिक के लिए बॉयज करते हैं, उसी तरह यहाँ सिंगुलर यानी 1 फुट के लिए फुट की प्रयोग करते हैं, लेकिन एक से अधिक अगर आता है तो उसके लिए फीट यूज करते हैं।
यानी ये सिंगुलर रूप है और ये प्लूरल रूप है, यानी एक वचन है और ये क्या है, बहुवचन। तो इसीलिए यहाँ पे 1 फुट लिखे। 1 फुट में कितना होता है, 12 इंच होता है, लगभग इतनी दूरियां होती है 12 इंच। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। उसी तरह अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में आता है 10 mm यानी कि मिलीमीटर। जैसा कि आप लोग स्केल में देखते होंगे, स्केल में जो दिया रहता है यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, तो इसके भी देखिए छोटा 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 करके 10 पार्ट में बांटा हुआ रहता है। ये प्रत्येक पार्ट क्या 1 मिलीमीटर है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे मिली ले रहे हैं, सेंटी ले रहे हैं, ये सब कहाँ से आया है, यही 10 के घात का यूज कर रहे हैं, मिली का यूज कर रहे हैं, सेंटी का यूज कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे किलो का यूज किए थे, मेगा का गीगा का यूज कर सकते हैं। तो इन सभी के प्रयोग से ही हम लोग इन राशियों में के बीच संबंध निकालते हैं। उसी तरह बात करें अब 1 मीटर में, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में हो जाता है 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर मिलाएंगे तो बन जाएगा 1 किलोमीटर। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है 1 मील, पहले जो ज़्यादा प्रयोग में किया जाता था 1 मील, 1 मील में कितना किलोमीटर हो सकता है, तो 1 मील में होता है 1.6 किलोमीटर। इसको मोटा मोटी बोलेंगे तो 1600 मीटर। जो हम लोग जनरली दौड़ के लिए अभी पैमाना यूज किया जाता है कि 1600 किलोमीटर दौड़ाया जाता है, तो वही जो 1600 मीटर दौड़ाया जाता है, वो 1600 मीटर जो हो गया 1 मील है। यानी 1 मील में होता है 1.6 किलोमीटर, या फिर बोल सकते हैं 1600 मीटर। उसी तरह 1 नॉटिकल मील, यानी 1 नाविक मील या नॉटिकल मील बोलेंगे तो इसमें होता है 1.852 किलोमीटर। इसी को मोटा मोटी बोलेंगे तो 1800 मीटर बोल सकते हैं। अब समझते हैं कि मील और नॉटिकल मील में क्या अंतर है। तो जमीन पे यानी कि स्थल पे जब हम लोग दूरी को मापते हैं तो मील का प्रयोग करते हैं, और ये नॉटिकल मील समुद्र में जब दूरी को मापते हैं तो उसके लिए हम लोग नॉटिकल मील का यूज करते हैं, क्योंकि ये नाविकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको नाविक मील भी बोला जाता है। अब उसी तरह बात करें 1 खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो खगोलीय इकाई क्या होता है पहले समझते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसे ही हम लोग कहते हैं खगोलीय इकाई। यानी 1 खगोलीय इकाई में होता है 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। इसको याद रखने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं 1.495 गुना 10⁻11। लेकिन ये पढ़ना गलत होगा। दशमलव का नियम है कि पढ़ते हैं एक एक अंक करके, लेकिन याद रखने के लिए क्या, याद रखने के लिए जैसे हमको सुविधा होगी वैसे पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ सकते हैं 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। उसी तरह 1 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या होता है, 1 प्रकाश वर्ष का मतलब हो गया कि 1 साल में प्रकाश के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसी दूरी को हम लोग कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। और 1 प्रकाश वर्ष में जो प्रकाश चलती है वो कितना चलती है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। इसको याद रखने के लिए सुविधा की तरह कैसे पढ़ेंगे तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। हालांकि ये पढ़ना गलत होगा, लेकिन याद रखने में अगर सहूलियत हो रहा है तो हम लोग उसका मदद ले सकते हैं। अब दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो पार्सेक होता है। पार्सेक भी दूरी का ही मात्रक है, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। यानी अभी तक जितने भी मात्रक प्रयोग में आया है उन सभी में सबसे बड़ा कौन है, पार्सेक, दूरी के लिए। और इसमें जो होता है दूरी में 3.26 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। और इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। तो ये तो हो गया दूरी का मात्रक। अब इसी तरह बात करें द्रव्यमान के लिए, तो द्रव्यमान में जो प्रयोग में इसमें से ये दूरियां इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। एक लाइट ईयर का याद रख सकते हैं, एक खगोलीय इकाई का और एक पार्सेक का। ये ध्यान में रखना है कि इनसे कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पार्सेक में कितना मीटर होता है, और एक मील का और एक नॉटिकल मील का। इनसे भी एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान में क्या होता है, 1 आउंस में होता है 28.35 ग्राम। तो दशमलव वाले भाग को छोड़ भी सकते हैं, तो इसको मोटा मोटी बोल सकते हैं 28 ग्राम। यानी 1 आउंस में कितना हो गया, 28 ग्राम। इससे भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना है। उसी तरह बात करें पाउंड की, तो 1 पाउंड, ये सभी द्रव्यमान के मात्रक हैं। 1 पाउंड में होता है 16 आउंस होता है, और इसको ग्राम में अगर चेंज करेंगे तो 453.52। इसको मोटा मोटी बोल सकते हैं 453 ग्राम। दशमलव वाले वैल्यू को छोड़ सकते हैं, 453 ग्राम। तो द्रव्यमान में इन दोनों को यहाँ पे ध्यान से याद रखना है,
क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसी तरह बात करें केजी का, 1 केजी यानी 1 किलोग्राम का, तो 1 किलोग्राम में होता है 2.2 पाउंड, और ग्राम में चेंज करके बोलेंगे तो 1000 ग्राम। अब क्विंटल की बात करें तो क्विंटल जो होता है 1 क्विंटल बराबर 100 केजी, 1 क्विंटल बराबर 100 केजी, यानी 100 केजी को मिला के 1 क्विंटल बोलते हैं। उसी तरह जब 10 क्विंटल को मिला लेंगे तो वो बन जाएगा 1 मीट्रिक टन, या मीट्रिक टन को सिर्फ टन भी बोल सकते हैं। तो 1 मीट्रिक टन में हो गया 10 क्विंटल या फिर 1000 केजी, 1000 केजी बोल सकते हैं या फिर 10 क्विंटल बोल सकते हैं। तो ये हुआ द्रव्यमान के लिए। इसी तरह बात करें क्षेत्रफल के लिए, तो क्षेत्रफल में जो मात्रक हम लोग यूज करते हैं, जो क्षेत्रफल में तो कई सारे मात्रक यूज करते हैं, कट्ठा हो गया, बिघा हो गया, डिसमिल हो गया, तो ये सभी जो है लोकल स्तर पे ये सभी मात्रक काम इससे चल जाता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे इन सभी मात्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत है कि कहीं का बिघा ज़्यादा बड़ा होता है, कहीं का कम होता है। कट्ठे की बात करें तो किसी भी कट्ठा का, किसी यहाँ का कट्ठा बड़ा होता है, किसी यहाँ का कट्ठा छोटा होता है, उनके बीच क्या होता है, कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता सही से। तो सही से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिक मात्रा का प्रयोग करते हैं, जो कि हर जगह उसका मात्रा क्या होता है, एक समान होता है। तो उसके लिए क्षेत्रफल में आता है हेक्टेयर। हेक्टेयर में कितना, 2.5 एकड़। ये नॉर्मली होता है 2.47 एकड़ होता है, लेकिन इसको इक्विवेलेंट करके यानी कि समतुल्य करके क्या लिख सकते हैं, 2.5 एकड़ लिख सकते हैं, यानी 2.5 एकड़ लिख सकते हैं। एक वर्गाकार खेत है, एक वर्गाकार खेत, और इसका लंबाई अगर 100 मीटर है और चौड़ाई भी अगर 100 मीटर है, तो इस खेत की जो माप होगी वह 1 हेक्टेयर कहलाएगी। 1 हेक्टेयर क्या कहलाएगी, 1 हेक्टेयर कहलाएगी। अब हम लोग बात करें 1 एकड़। 1 एकड़ में कितना होता है, तो इसमें गज में बात करें, वर्ग गज यानी कि गज स्क्वायर में, तो 4840 गज होता है 1 एकड़ में। इसी को अगर फीट में बात करें, फीट स्क्वायर में यानी वर्ग फीट में, तो ये हो जाता है 43,560 वर्ग फीट। और इसी को अगर मीटर में बात कर ले तो मीटर में हो जाता है 4046 यानी कि 4046.94, या इसको बोल सकते हैं 4094 को 1 मान के कर सकते थे तो 47 कर सकते हैं, यानी इसको समतुल्य करके लिख सकते हैं 47 मीटर स्क्वायर। ये हो जाता है 1 एकड़ में। उसी तरह बात करें 1 वर्ग मील में, यानी 1 मील स्क्वायर में कितना क्षेत्रफल आता है, तो इसमें अगर किलोमीटर में बात करें, किलोमीटर स्क्वायर में, तो ये होता है 2.6 वर्ग किलोमीटर या 2.6 किलोमीटर स्क्वायर। इसी को हेक्टेयर में अगर चेंज की बात करें तो 256 हेक्टेयर। 1 वर्ग मील बराबर कितना होता है, 256 हेक्टेयर। और एकड़ में बात करेंगे तो 1 वर्ग मील बराबर हो जाता है 640 एकड़। 1 वर्ग मील बराबर 640 एकड़। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल के लिए। अब हम लोग बात करते हैं आयतन की। आयतन की मात्रा में कंपेयर करेंगे तो उसमें कैसे कंपेयर करेंगे, यानी कि उसमें क्या संबंध रहता है। तो आयतन के लिए लोग जनरली लीटर का यूज करते हैं। तो 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1000 घन सेंटीमीटर। और घन सेंटीमीटर को शॉर्ट में हम लोग सीसी भी लिख सकते हैं, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक का मतलब हुआ घन और सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर। तो इसी को शॉर्ट में सेंटीमीटर क्यूब को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 लीटर में हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 लीटर बराबर 1000 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसी को गैलन में चेंज करेंगे। गैलन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल का खरीदारी होता है उसमें गैलन का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसमें गैलन की बात करें तो 1 लीटर में हो जाता है 0.2642 गैलन। इसको भी बोले कि याद पढ़ने का तो ये तरीका है कि दशमलव के बाद एक अंक पढ़ना है, लेकिन याद रखने के लिए सहूलियत के हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं कि 0.2642 गैलन, यानी 1 गैलन में 1 लीटर में कितना गैलन हो गया, 0.2642 गैलन। अब बात करें 1 गैलन में लीटर कितना होता है, उसको अगर एक्सचेंज करेंगे 1 गैलन में अगर लीटर पूछें तो 1 गैलन में लगभग 3.25 लीटर होता है, यानी कि 3.25 यानी कि 4 लीटर से थोड़ा सा कम, यानी ये होता है 3.785 यानी 3.785 लीटर, ये 1 गैलन में होता है। अब हम लोग बात करते हैं समय का। समय का तो जनरली सबको मालूम ही होता है कि समय का हम लोग मापते पहले सेकंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सेकंड। तो इसके लिए पहले मिटाते इधर इसको।
तो समय के लिए जो यूज करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं कि मिनट, 1 मिनट कितना होता है। 1 मिनट समय का जो सबसे छोटा इकाई है वो सेकेंड है, लेकिन सेकेंड से जैसे बड़ा होता है तो क्या आता है मिनट। तो 1 मिनट और सेकेंड में कितना संबंध है, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। और 1 घंटा यानी कि मिनट से बड़ा क्या होता है घंटा, 1 घंटा में होता है 60 मिनट। 60 मिनट। और इसको अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटा में 60 मिनट। तो 60 मिनट में निकालेंगे तो 60 में 60 यानी कि हो जाएगा 3600 सेकेंड। इसी तरह बात करें आगे, एक दिन में, घंटे से अगर बढ़ेंगे तो क्या हो जाता है दिन। एक दिन में कितना होता है 24 घंटे। 24 घंटे। उसके बाद आता है सप्ताह। एक सप्ताह, एक सप्ताह में कितना हो जाता है 7 दिन हो जाता है। जो हम लोग संडे मंडे पढ़ते हैं वही 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन। अब इससे बड़ा जाते हैं, इससे बड़ा मात्रा में क्या लेते हैं, महीना ले सकते हैं। महीना, एक महीना में नॉर्मली कितना होता है 30 दिन होता है, लेकिन एक महीना में हम लोग 4 सप्ताह भी ले सकते हैं। 4 सप्ताह, 4 सप्ताह यानी कि 28 दिन। ये नॉर्मली जो एक महीना में होता है वो क्या होता है 30 दिन होता है। तो ये तो हो गया समय के लिए, और ये तो बेसिक जानकारी है तो सबको अभी मालूम ही होगा आप लोग को। लेकिन इसमें जो याद रखने की बात है वह है यहाँ पे चंद्रमास यानी कि लूनर मंथ। एक लूनर मंथ में कितना दिन होता है 28 दिन। इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक चंद्रमास में कितना दिन होता है, तो ये 28 दिन होता है। और एक सौर मास की बात करें यानी सोलर मंथ की बात करें तो उसमें होता है 30 या 31 दिन। जो हम लोग का जो महीना भी चलता है वो सभी 28 दिन छोड़ के जो महीना चलता है वो क्या होता है 30 या 31 दिन वाले महीना, वो सभी क्या क्या कहलाते हैं सोलर मास कहलाते हैं। लेकिन इसमें अपवाद है कि फरवरी जो है वो 28 का होता है या फिर 29 का होता है। लीप ईयर रहता है तो उस दिन उसमें 29 का हो जाता है, नहीं तो फरवरी 28 दिन का रहता है। अब बात करें एक वर्ष में, एक वर्ष में इसको अगर चंद्रमास में चेंज करें तो एक वर्ष में 13 चंद्रमास होता है और एक दिन होता है, यानी कुल मिला के 365 दिन होता है। एक वर्ष में 365 दिन, इसी को चेंज कर सकते हैं 13 चंद्रमास प्लस एक दिन। और बात करें एक लीप वर्ष में तो एक लीप वर्ष में होता है 366 दिन। जनरली यहाँ जो हम लोग पढ़ते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन, तो 365 दिन नहीं बल्कि इसमें थोड़ा सा लोच है। लोच क्या है कि एक वर्ष में जो है वो 365 दिन तो होता है, 365 दिन होता है और साथ में 7 प्लस 6 घंटा भी होता है। तो हर चौथे साल जब 6 घंटा मिला के 4 बार करते हैं तो ये पूरा जाता है 24 घंटे। कितना हो जाता है 24 घंटे हो जाते हैं। और 24 घंटे को हम लिख सकते हैं एक दिन लिख सकते हैं। तो हर चौथे साल 4 घंटा जो पीछे से कलेक्ट होता है, चौथा साल जाके वह 24 घंटा हो जाता है और वह एक दिन बन जाता है। और वही वर्ष वह के बनता है लीप वर्ष। इसलिए लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, नहीं 365 से बढ़ के हो जाता है 366। तो फिर से देख लेते हैं, एक वर्ष में 13 चंद्रमास प्लस एक दिन होता है, 365 दिन बोल सकते हैं। या फिर अगर सौर मास में बोलेंगे तो 12 सौर मास होता है। और लीप वर्ष की बात करें तो 366 दिन होता है। तो ये रहा बेसिक सी जानकारी जिससे कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें ये सभी समझ में आएगा। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो कौन कौन सी याद रखना है। एक तो यहाँ पे गज का याद रखना है कि एक गज में कितना मीटर है, और इसमें इंच वाला याद रखना है, और इसमें एक मील वाला याद रखना है कि एक मील में कितना किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील याद रखना है, पार्सेक याद रखना है, एक लीप ईयर रखना है, ये लाइट ईयर का याद रखना है प्रकाश वर्ष, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। इन सबसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है। तो उम्मीद करते हैं आज जो भी हम लोग पढ़े आप लोग को समझ में आएगा। तो जल्द ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।